आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि लसिका परिसंचरण तंत्र क्या होता है। मतलब सबसे पहले तो आपको लसिका समझना पड़ेगा कि लसिका क्या होती है। तो लसिका क्या होती है, तो उसको समझने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा हृदय का कार्य समझना पड़ेगा कि हृदय क्या करता है कि धमनी और शिरा द्वारा रक्त को लाने ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो धमनी होती है वह धमनिका में और धमनिका जो होती है वह केशिका में विभाजित होती है। वो पतली पतली जो धागे जैसी संरचना होती है या सूक्ष्म नलिका कह सकते हैं, जो केशिकाएं होती हैं, जो केश के समान पतली और उससे भी ज़्यादा पतली होती है। तो वो क्या करती है कि कोशिका में, ऊतक में क्या करती है कि रक्त को ले जाने का कार्य करती है। अब इसी में क्या है कि रक्त में क्या होता है कि प्लाज्मा और श्वेत रक्त कणिकाएं दोनों उपस्थित होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा और श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है वह पतली पतली केशिकाओं से छन कर बाहर निकल जाती हैं और ऊतक और कोशिका में पहुंच जाती हैं। सर वो केशिकाएं की जो दीवार होती है वह पतली क्यों होती जा रही है? देखो शुभम, अगर तुम मेरा पिछला वीडियो देखे होते तो तुमको पता होता कि केशिकाएं जो होती है पतली इसलिए होती है क्योंकि उसमें बाह्य स्तर और मध्य स्तर नहीं पाया जाता है। अब जब बाह्य स्तर और मध्य स्तर पाया ही नहीं जाता है तो वो पतली होगी ही, है ना। और पतली होती है इसलिए उसमें जो रक्त में जो प्लाज्मा और श्वेत रक्त कणिकाएं होती है वह छन कर बाहर आ जाती हैं। ठीक है, अब इसमें आप जानते होंगे कि कोशिका में या ऊतक में ऊतक द्रव भरे होते हैं। ऊतक द्रव जो होता है वह प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य करता है। जो कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भोज्य पदार्थ जो बहुत सारे होते हैं, पौष्टिक पदार्थ, उसको आदान प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, सर क्या जो ऊतक द्रव है वही लसिका है? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अब देखो शुभम, क्या है कि डायरेक्ट हम ऊतक द्रव को लसिका नहीं कहते हैं। ये जो चार्ट है इसमें आप समझ सकते हैं कि ऊतक द्रव जो होता है वह डायरेक्ट लसिका नहीं कहलाता है। ठीक है, ऊतक द्रव जो होता है वह ऊतकों के बीच उपस्थित होता है, कोशिकाओं के बीच उपस्थित होता है। वो जो द्रव होता है, मान लेते हैं अगर ऊतक द्रव ही केशिकाओं में गति करे तो उसे हम फिर लसिका कह सकते हैं। जब ऊतक द्रव केशिकाओं में गति करती है फिर से, तो उसे हम लसिका परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि जो लसिका होती है वह क्या होती है, लेकिन इसमें रक्त वाहिनियाँ जो होती है, मैंने तो आपको बता दिया है कि रक्त वाहिनियाँ जो होती है वह पतली पतली महीन केशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं और उसी केशिकाओं में जो प्लाज्मा होती है वह रिस कर या कहें छन कर बाहर अंतराकोशिकीय स्थान पर आ जाते हैं। मतलब कोशिकाओं के अंदर जो अंतरा आवरण होते हैं, जो खाली स्थान होते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं और पोषक पदार्थों को आदान प्रदान करते हैं। चलो ठीक है, मान लिया सर कि जो ऊतक द्रव होती है उसे लसिका तो डायरेक्ट नहीं कहते हैं, लेकिन प्लाज्मा को तो डायरेक्ट लसिका कह सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, तुम्हारी बात तो सही है शुभम, लेकिन डायरेक्ट हम कह नहीं सकते। मतलब यह ऊतक द्रव की तरह ही होता है, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, अब थोड़ा समझते हैं कि लसिका, प्लाज्मा, ऊतक द्रव होती क्या है अच्छे से। लसिका क्या होती है कि ऊतकों तथा कोशिकाओं में पाए जाने वाले रंगहीन द्रव को लसिका कहते हैं। ठीक है, ये भी कोशिकाओं को, ऊतकों को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, प्लाज्मा यह रुधिर में पाया जाने वाला पदार्थ है जो हल्का पीला रंग का होता है। ठीक है, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। और ऊतक द्रव यह कोशिका के अंतःकोशिकीय स्थान में पाया जाता है। कोशिका के या कहें ऊतक के, है ना, ऊतक भी बोल सकते हैं, कोशिका भी बोल सकते हैं। मतलब लसिका और ऊतक द्रव को एक साथ हम समझ सकते हैं कि हाँ चलो, कम से कम ऊतक द्रव को हम लसिका कह सकते हैं। मतलब आपको बोले कि लसिका का दूसरा नाम क्या है तो आप ऊतक द्रव लिख सकते हैं। ठीक है, या ऊतक द्रव का दूसरा नाम क्या है ऐसा बोले तो लसिका लिख सकते हैं। लेकिन हम सीधा डायरेक्ट हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्लाज्मा जो होती है वह ऊतक द्रव है या प्लाज्मा जो होती है वह लसिका है। अब चाय बना रहे हैं तो उसमें अदरक, शक्कर, चाय पत्ती सब एकदम मिक्स है कि नहीं? लेकिन जब हम उसको छानते हैं तो अदरक और चाय पत्ती दोनों अलग अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा जो होती है वह अलग हो जाती है छन के। ठीक है, अब इसमें कुछ जो भोज्य पदार्थ होते हैं वह कोशिका के अंतराकोशिकीय स्थान में पहुंच जाते हैं। वही जो होता है वह ऊतक द्रव कहला रहा है। अब यही ऊतक द्रव लसिका कहला रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा लिखना नहीं है। ठीक है, तीनों अलग अलग हैं, तीनों एकदम अलग हैं। ठीक है,
और लसिका परिसंचरण तंत्र कब कहला रहे, जब लसिका या ऊतक द्रव मतलब इन वाहिनियों से फिर से वह अंगों तक परिसंचरित होती है तो उसे क्या कहते हैं, लसिका परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक, बाकी रक्त भी क्या है, एक प्रकार से कोशिका है ना, तो उसमें कणिकाएं पाई जाती हैं। उसी प्रकार लसिका में भी कणिकाएं पाई जाती हैं। तो लसिका में जो कणिकाएं पाई जाती है उसे हम लिम्फोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट। आप लिख लीजिएगा, एक बार नोट कर लीजिए मस्त। बाकी नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अब लसिका की जो संगठन होती है उसको समझते हैं। तो लसिका में सामान्यतः क्या क्या होते हैं, प्रोटीन होती हैं, वसा होती हैं, है ना, और जल भी होते हैं, और साथ साथ इसमें श्वेत रक्त कणिका भी होती है। ठीक है, क्लोराइड्स भी होते हैं और बहुत सारे पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं। अब इसके लसिका जो है इसके कार्य समझते हैं। लसिका के कार्य क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पास एक चार्ट आपको दिख रहा होगा। अब इस चार्ट में आपको जो कार्य दिख रहे हैं उसको एकदम ध्यान से समझिएगा। तो इसमें सबसे पहला है, तो इसमें जो हानिकारक जो जीवाणु होते हैं ना उसका भक्षण करता है और यह रोगों को रोकथाम में भी मदद करता है। ठीक है, ये इसका पहला कार्य है। दूसरा कार्य यह है कि लसिका ऊतक में शिराओं में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करती है। मतलब ऊतकों से शिराओं में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करती है। देखिए, यहाँ पास कहने का अर्थ ये है कि जो लसिका होती है वह शिराओं के भी भोज्य पदार्थ होते हैं तो उसको भी परिसंचरण करने का कार्य करती है, और लसिका जो होती है शिराओं में भी परिसंचरण का कार्य करती है। मतलब यह केशिकाओं के साथ साथ शिराओं में भी। तो इसमें वस्तुओं का कहने का अर्थ है भोज्य पदार्थों, भोज्य सामग्रियों। ठीक है, तो उसका कहने का अर्थ ये हो गया। अब यहाँ पास है कि लसिका घाव भरने में भी सहायता करता है। हाँ, ये बात सही है, लसिका जो होती है वह घाव भरने में भी सहायता करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है खून के थक्के जमने में भी थोड़ा सा मदद करता है, जैसे कि प्लाज्मा जो है वैसी उसी प्रकार। ठीक है, अब चौथा क्या है कि यह भोज्य पदार्थों तथा ऑक्सीजन को वाहिकाओं से कोशिकाओं तक पहुंचाती है। हाँ, यह भी बात सही है, क्योंकि लसिका जो होती है वह कोशिकाओं से वाहिकाओं में, वाहिकाओं मतलब क्या हुआ यहाँ पास, वाहिकाओं मतलब हुआ यहाँ पास शिरा, धमनी और केशिका। तो हम वाहिकाओं मतलब शिरा और धमनी को भी ना लें, लेकिन केशिका को अगर लें तो उसमें यह कार्य करता ही करता है, हमने समझ लिया है। ठीक है, अब इसमें पांचवा देखते हैं कि यह छोटी आंत की लसिका वाहिनियाएँ वसा का अवशोषण करती हैं। अब इसका कहने का अर्थ क्या है, इसमें जो छोटी आंत के पास स्थित होती है ना लसिका वाहिनियाँ, तो उसमें देखिए लसिका की भी एक अलग वाहिनी है, ऐसा आप समझिए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि वह शिरा धमनी में ही पाया जाए, उसका भी अलग एक वाहिनी हो सकता है। ठीक है, छोटी आंत से वह वसा का अवशोषण करता है, ऐसा बताया गया है। अब देखिए यहाँ पास क्या बोल रहा है कि लसिका के द्वारा लिम्फोसाइट्स का निर्माण हो रहा है। इसमें कहने का अर्थ यहाँ पास ये है कि लसिका जो है वह एक क्या है कि कोशिका है। अब देखिए, लाल रक्त कणिकाएँ हैं, तो लाल रक्त कणिकाएँ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे कोशिकाएँ हैं रक्त की। ठीक है, इसलिए उसको लाल रक्त कणिकाएँ बोल रहे हैं ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इसमें लसिका भी एक कोशिका ही है, आप समझिए। लसिका भी एक पदार्थ है, लेकिन वो बहुत सारे हैं तो उसको लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, है ना। तो उसको लिम्फोसाइट्स कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि लसिका ही लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है ना। लसिका ही लिम्फोसाइट्स बन रही हैं। अब इसमें लिम्फ नोड आप ध्यान देंगे। लिम्फ नोड जो होता है मनुष्य में छन्ने का कार्य करता है। अब छन्ने का कार्य कैसे करता है, जैसे कि जीवाणु हैं, धूल के कण हैं, कैंसर कोशिकाएं हैं आदि लिम्फ नोड में रुक जाते हैं और अन्य पदार्थों या अन्य रुधिर के प्रवाह में पहुंच जाते हैं। लसिका नोड या लिम्फ नोड कह सकते हैं। वो क्या करता है कि जो जीवाणु होते हैं हानिकारक और जो कैंसर जनित रोग उत्पन्न करते हैं, उन कोशिकाओं को यहाँ पास रोक के रख लेता है। कहाँ पास, लिम्फ नोड में। और बाकी के जो अच्छे अच्छे पदार्थ होते हैं जो हानिकारक नहीं होते हैं, वह रुधिर वाहिनिकाओं में पहुँच जाते हैं। तो ऐसा इसमें कहा गया है। रुधिर और लसिका दोनों के बीच समानताएं क्या है, तो समानताएं कुछ इस प्रकार हैं। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लसिका और रुधिर दोनों के अंतर को समझेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से अंतर होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।